और जुलूस निकला और क्या बढ़िया प्रवेश आप लोगों ने करवाया। और वो बेटी बोल रही थी, दो बच्चियां बेटियां आई थी, बोले कि मतलब कि इंदौर वाले से बुला, किसी ने बुलाया ही नहीं, बुलाया तो और भी लोगों ने था, इंदौर वालों ने जिस ढंग से बुलाया वो ढंग से कोई और तो बुला ही नहीं पाया। क्या लोग ढंग आपने कहाँ से सीखा? बहुत सुंदर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा रही। और वास्तव में कि कल के तक पंडाल पीछे तक भरा हुआ था। और कल वो आए थे मनीष अपना गोधा स्टार्टिंग में, जब वहाँ से जुलूस स्टार्ट हुआ था सोदामा नगर से, तो जाते आते कुछ मतलब अर्जेंट काम था, महाराज जी में जाना पड़ रहा है, पर दिल मन तो हमारा यहीं पर रहने वाला है। तो वास्तव में कई सारे लोग ऐसे भी थे जो पंडाल में नहीं आ पाए, जो अगवानी में स्वागत में नहीं थे। कुछ लोग तो शुरू में भी नहीं आए, बीच में भी नहीं आए, लास्ट में भी नहीं आए, लेकिन मन तो उनका यहीं पर था, हृदय तो उनका यहीं पर था। यही गुरुवर की खासियत और जादू है गुरुवर का। कैसे हजारों हजारों लोग जो जुड़े हैं, क्या मालूम कोई सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है, किसी ने किताब को पढ़ा है, तो कभी कोई रिश्तेदार से सुना है कि गुरुदेव का अमुक चमत्कार है, गुरुदेव के आशीर्वाद से अमुक असंभव काम भी संभव हो गया। तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसने देखा नहीं, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा है कि वो अमुक व्यक्ति था, कैसा कैसा गंदा, कैसा मतलब कैसा कैसा रद्दी घटिया गंदा खराब बुरा बर्बाद जीवन था। इन चरणों की भक्ति करने का उससे सौभाग्य मिला जीवन में, और आज व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है कि इंसान को भीतर तक छू जाती है। इतनी सारी भीड़, इतनी सारी पब्लिक, इतने सारे नेता मंत्री, इतना सारे बड़े 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 मोटे मोटे, क्या बोलते हैं, मोटे 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 चेन वाले सेठ, कितने कितने मोटे सेठ, उनके गले में इतनी मोटी चेन जिसे भैंस के गले में होती है ना, इतनी मतलब इतने बड़े बड़े पैसे वाले। कुछ लोग को वो चीज आकर्षित प्रभावित करती, दिल में छू जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, औरों को जो मिला उसे मिला, लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला कि यहाँ पे आकर के मैंने जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, रूपांतरण अपने जीवन में मैंने महसूस किया। तो कई सारे युवा जो कमल कैसी व्यसन की गंदी गलियों में भटका करते थे, इन चरणों में जब आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक जीवन पूरा बदल जाया करता है। ये वो चीज़ होती है जो चीज़ हमको ऊंचा उठाती है, आगे बढ़ाती है, और हम जहाँ जाना चाहते हैं पहुँचा देती है। आप इस आज की डेट में आप यहाँ इस पोजीशन में हो, आप यहाँ जाना चाहते हो, पैसे के मामले में, सम्मान के मामले में, रिलेशन के, हेल्थ के मामले में, या किसी और अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर आज इतना सा मन लगता है। मैं चाहता हूँ मेरा मन उतना लगे, अपने गोल टारगेट में डिसाइड कर रखा है, लेकिन मिल ही नहीं पा रहा, अचीव ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे विश्वास है आप इन चरणों में आकर के देखिएगा, इन चरणों का अमृत अपने हृदय में धारण करिएगा। आप पाएंगे कि वो खतरनाक, भयंकर, बड़ी भारी मुश्किलें जो लग रही थी कि बाप रे अब इतनी मुश्किलों के साथ में जीना पड़ेगा, उन मुश्किलों, समस्याओं के बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जब आप चरणों में आएंगे, चतुर्मास के विभिन्न आयोजनों में, कुछ लोग सुबह तो नहीं आ पाते हैं, 90% लोग तो सुबह आ ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसे स्वाध्याय प्रेमी होते हो, तो नहीं, हमको तत्व ज्ञान की बातें करनी है, हमको तत्व ज्ञान ही प्योर तत्व ज्ञान ही सुनना है। तो सुबह की वो स्वाध्याय की कक्षा में आते हैं, दोपहर को फिर कक्षा में आने लगते हैं, और फिर उनको मन में क्या ऐसा अजीब सा ऐसा लगता कि अरे वो जो स्वाध्याय तत्व ज्ञान की बातें हैं, वही ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों शास्त्र की बातें यहाँ प्रवचन सभा में बड़ी सामान्य शैली में गुरुदेव हमारे सामने परोसा करते हैं। और यही वो चीज होती है कि जो लोगों को वर्षों वर्षों तक याद रहा करती है। और वास्तव में कुछ तो ऐसा होगा इस चतुर्मास में, मुझे नहीं मालूम वो क्या चीज होगी, कुछ तो ऐसा होगा ही होगा। अपनी आंखों को आप खुला रखिएगा, चेक कीजिएगा कि मेरे अंदर मैंने क्या बदलाव, क्या नयापन मैंने अपने भीतर महसूस किया। और वास्तव में हर एक इंसान जो बैठा, चाहे सबसे आगे बैठा हो, चाहे स्टेज पे चढ़ के आने का उसे मौका, उसने कोई बोली वगैरह ली, उसके बड़ा सौभाग्य जीवन में सब प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति ऐसा है जो सबसे पीछे बैठा है, कहीं कोई बोली नहीं ले रहा है, सामर्थ्य है नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो कोई बोली, कोई बड़ा सौभाग्य उसे नहीं मिल पा, लेकिन फिर भी हर एक इंसान जो यहाँ पे आया है, चाहे उत्कृष्ट पदाधिकारी हो चाहे वो नहीं हो, हर एक इंसान का ऐसा लगेगा गुरुदेव तो मेरे हैं, इनका एक शब्द मेरे लिए है। यही गुरुदेव की एक अंडोलॉजिकल खासियत गुरुदेव की है। और वास्तव में ये चीज हमको जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों से जीवन को सजा देती, संवार देती है। यही जीवन सजे, जीवन संवारता रहे,
यही मंगल भावना आप सबको भानी चाहिए, वो सिर्फ आपको ही नहीं भानी चाहिए। क्या समझे? आपको एक भावना और इसमें ऐड करनी चाहिए। वो कौन सी भावना है? वो भावना ये है कि जो आनंद, जो लाभ, जो खुशी, जो प्रसन्नता, जो खुशबू, जो भीतर का उजाला मुझे मिला है, ये परिवार के और लोगों तक भी पहुँचे। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहूँगा अगर मैं हाथ उठवाऊँ आपसे। वो लोग हाथ उठाइए जो परिवार से अकेले आए हैं, कोई मेंबर फैमिली उनका नहीं आ पाया, तो कई सारे हाथ नीचे कर लो। वो नहीं, कई सारे लोग ऐसे होंगे वो हाथ उठा देंगे, उन्हें ऐसा लगता भी नहीं कि समथिंग इज रॉन्ग इज गोइंग इन माय लाइफ। वास्तव में अगर आपको लगता है कि यहाँ का अद्भुत स्वाद मुझे मिलने वाला अध्यात्म का, और अध्यात्म का स्वाद तो ऐसा स्वाद रहेगा जो न अध्यात्म के, इस स्वाद के साथ में आपको सांसारिक सफलताएं भी दिलाने में बहुत बड़ा सहारा और संबल बन जाएगा। आप सोचे थे कि प्रवचन का मतलब क्या, प्रवचन से क्या होता है? ज्ञान की दो बातें मिलेगी, पर ज्ञान आपको जीवन में वो ऊंचाई देगा, वो सफलता देगा, वो उपलब्धि देगा जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। वास्तव में ऐसा होगा, आपके अपने जीवन में होगा, आपके परिवार के लोग के साथ में होगा, समाज के लोग के साथ में ऐसा होने ही वाला है, ऐसा होने ही वाला है। इंद्र जी एक बार मुझे बता रहे थे, वर्षों पहले से 2013 में 14 में प्रयास किया था कि गुरुदेव का चतुर्मास इंदौर में हो जाए, लेकिन तब नहीं हो पाया। इस बार हुआ। क्यों? केवल ज्ञान में यही झलका था, प्रणमन ऐसा ही होने वाला था। तो केवल ज्ञानी भगवान ज्ञान में वही झलका है, साथ में एक चीज और भी झलक रही है जो हमें नहीं मालूम पड़ रही है। आने वाले जन्मों में हम सब सिद्ध बनने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं। तो गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज पधारे हैं, विराजे हैं। ये कोई आचार्य नहीं है, ये मुनि नहीं है, यहाँ पर सिद्ध बनने की वर्कशॉप खुला, फैक्ट्री खुली है। तो फैक्ट्री के स्टेबलाइजर हैं, जो फैक्ट्री के स्थापना करता है। तो मैं चाहूंगा आने वाले दिनों के अंदर आप जरूर आइएगा, जरूर पधारिएगा। इंद्र जी आगे बढ़े लीड किया, कैलाश जी ने, गिरीश जी ने और बाकी समाज के सारे लोगों ने जिस तरह से एक साथ प्रयास किए, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। जो लोग भी आगे आ रहे हैं, चाहे ट्रस्टी के रूप में आगे आए हो, चाहे कार्यकर्ता के रूप में आगे आए हो, चाहे वो किसी दानदाता के रूप में आए हो, चाहे वो मात्र श्रोता के रूप में आगे आए हो, आपको गर्व का एहसास होगा। जब चतुर्मास खत्म हो जाएगा, जब गुरुदेव कहीं और चले जाएंगे, तब आपको गर्व का, खुशी का एहसास होगा। आपको लगेगा प्राउड फीलिंग, भीतर से इतनी खुशी होगी कि ऐसे महान संत आए थे और मैं बैठे था, मैंने कुछ किया था, नहीं किया था, टाइम तो मैंने दिया ही दिया था। सौभाग्य आपके जीवन में आने वाला है। आइए चलिए हम जोरदार जयकारा लगाएं और मैं अपनी बातों को विराम दूं। इसी चरणोत्तर बाकी श्वास की अपनी प्रतिकूलता को ऐसे बहुत सारा मैं बहुत अच्छा चाहता था, उस ढंग से मैं नहीं बोल, फिर भी मुझे पसंद था। मुझे है इन चरणों में अपने मन के श्रद्धा और भक्ति की भावनाओं को पेश करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपनी किस्मत को आशीर्वाद दूं, धन्यवाद दूं। आइए जोरदार जयकारा बोली तपस्मरण आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की जय जय। हाथ को उठाइए। पर मुझे गुरुदेव चतुर्पुटा सुनील सागर जी महाराज की जय।